बात हो रही है विकास कार्यों की और विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों की। क्या कहेंगे आप, कितना विकास कार्य विधायक जी ने कराया है यहाँ पर? 100% हुआ है। आगामी जो 2017 का चुनाव आ रहा है, क्या जनता उनके लिए चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी। उन्होंने विकास किया, विकास के नाम पे जीते। लेकिन यहाँ अपात्रों की बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है, लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है योजना। सब कुछ पहुँच रहे हैं। विपक्ष का काम है सिर्फ विरोध करना, सही काम को भी गलत ठहराना। हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा आगे बढ़ के आइए आप, कि विकास कार्यों के बारे में अगर बात की जा रही है तो 10 में से विधायक जी कितने नंबर देंगे आप? 10 में 10। ये विधायक जी को 10 में से 10 नंबर देंगे। सभी लोग मेरे साथ समाजवादी, मैंने जैसा कि आपको बता रखा, सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं और भी लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ। और भी राजेश जी, एक बार आगे बढ़ के आइए। बात हो रही है शिक्षा की। यहाँ शिक्षा के स्तर पर कितने विद्यालय वगैरह बनवाए गए होंगे ओंकार सिंह यादव द्वारा, या फिर उनको संचालित किया जा रहा है? ये एक तो हमारे चौराहे पर ही है उनका कॉलेज, एक सेसवन साइड में है। अच्छी शिक्षा चल रही है यहाँ पर जगमा में। जब बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की तो व्यवस्था अभी खराब चल रही है, लेकिन पीछे व्यवस्था ठीक ठाक चली है। इस समय शेड्यूल सही नहीं चल रहा है। मयंक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बात हो रही है विकास कार्यों की और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो तमाम कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो धरातल पर लाई जा रही हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? 113 विधानसभा में कितने क्या कार्य हुए हैं और क्या क्या कार्य तो छूट गए हैं जो आप जो चाहते हैं कि आगामी जो भी 2017 का विधायक चुना जाए वो उसको पूरा करेंगे? अगर विकास कार्यों की बात करी जाए तो हम सभी लोग इस समय ब्लॉक मुख्यालय परिसर में खड़े हुए हैं। अब मैं एक कैमरामैन भैया जो हैं, हमारी मीडिया बंधु, मैं इनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्लॉक मुख्यालय परिसर में ये जो पानी की टंकी लगाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि आप ऐसी की ऐसी खड़ी हुई है, इसमें कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और ब्लॉक मुख्यालय परिसर के आने के लिए जो सड़क बनी हुई है ये पूरी उखड़ी हुई पड़ी हुई है। ब्लॉक मुख्यालय के चारों ओर जो नाला जा रहा है, ये नाला बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और ये पानी की टंकी सामने खड़ी हुई है, ब्लॉक मुख्यालय तक दिखाई दे रही है, बिल्कुल सफ़ेद हाथी की तरह खड़ी हुई है। इसका कोई भी पानी बिल्कुल सुचारू रूप से गाँव में नहीं चल रहा है। अगर आपको 10 में से 10 नंबर या 1 नंबर या 0 नंबर जो भी देना हो वो मीडिया बंधु आप स्वयं दे देंगे। आप खुद अपने कैमरे को घुमाइए, ब्लॉक मुख्यालय परिसर में पानी टंकी खड़ी हुई है, इसको देख सकते हैं, नाले को देख सकते हैं, सड़क को देख सकते हैं ब्लॉक मुख्यालय को आने वाली, और सामने ये सफेद हाथी खड़ा हुआ है पानी टंकी, इसको देख सकते हैं। हम चलेंगे इसी बात पर। अभी हमारी बात हो रही 10 में से 10 नंबर जिन्होंने समाजवादी पार्टी वालों ने दिए थे। आपके सामने ये कह रहे हैं कि सफेद हाथी बनी हुई है, खड़ी है, सड़कें बिल्कुल खराब पड़ी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, जो आज कह रहे हैं सफ़ेद हाथी बना खड़ा हुआ है, तो अभी प्रधान पंचायत चुनाव है, उन्हें 8 या 9 महीने हुए हैं, उससे पहले वही प्रधान थे। अगर बनवाया सफ़ेद हाथी तो उन्होंने बनवाया है, पानी की पाइपलाइन डलवाई है तो उन्होंने डलवाई है। अब पता नहीं क्या परसेंट लीक क्या ली, पाइपलाइन इतनी लीकेज है जिससे हम सही कराते परेशान हैं। नहीं, सड़कें तो विधायक करा सकते हैं और ये तो इनके अंडर सही 1100 मीटर अभी लोहिया से यहाँ पे सीसी कार चल रहा है, 350 मीटर प्रधानी के कोटे से सीसी कार हुआ है। 1150 350 लगा लीजिए कि एक गाँव में इतना सीसी पड़ा है, फिर आगे लगाइए कि कितना विकास हुआ होगा छोटे गाँव में। आप कुछ कर रहे थे? मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि इन्होंने, जैसे भाई ने कहा, अभी इन्होंने तो कहा कि डीपी यादव जी के प्रतिनिधि हैं जी, ये सुपर प्रतिनिधि हैं, कई सुपर प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने 10 में 10 का मार्किंग किया है, ठीक है ना। तो रही बात उस लोहिया ग्राम के अपात्रों की, तो कई गाँव में जाकर के आप पता, बात केवल दहेगवा की नहीं हो रही, चूंकि ये प्रधान है दहेगवा। नहीं, हम पूरे विधानसभा एक की बात कर रहे हैं। तो जब भी बात की जाए तो इस पूरी विधानसभा को नज़र में रख कर के बात की जाए कि कितनी अन्याय, कितनी भ्रष्टाचार, कितना भय व्याप्त है, कितने दबंगों को सपोर्ट किया जा रहा है। जो 10 में 10 की मार्किंग करते हैं उनके बारे में हम पब्लिक जानते हैं, हम नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में, ज़्यादा कुछ कहना गलत रहता है, इसी बारे में व्यक्तिगत ले जाएंगे इस चीज़ को। तो जो सारी चीज़ें उसे देखिए। और इसके अतिरिक्त पीछे जब इन्होंने डीपी यादव जी की बात करी, 5 साल में एक भी गाय कहीं कटी हो पब्लिक में तो इसको बताइए, और इस दौर में कितनी गायें काटी गई इसकी जानकारी दीजिए। आप पिनौनी में लीजिए, 30-35 गायें काटी गई। इसके बाद जो है आपको सादीपुर में काटी गई, बजीरपुर में काटी गई, हमूपुर में कटी, अभी लेटेस्ट 50 गायें कटी है आपके जाकर के बाला किशनपुर में, जिसकी गोलियों से मारती वो सबूत है, मेरे गाड़ी में पेपर पड़ी है। कारतूस हमने जाकर के वहाँ से कलेक्ट की थी। पहले लोग गायों को जाके गोली मारते हैं, फिर सुई कटिंग करते हैं, लेके चली जाते हैं और पुलिस होती रहती है। ये कैसी व्यवस्था है, कैसी कानून व्यवस्था है, कैसी अत्याचार चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखें। कम से कम 50 गाय और 10 गायें ऐसी थी जिनके पेट से बच्चे निकाल के फेंके गए थे, उसे पुलिस आकर के वहीं दफन कर दी। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व करें कि पीछे के शासन और आज के शासन में कितने लोग भयभीत हैं, कितने भ्रष्टाचार हैं,
कितने लोगों को राशन मिल रहे हैं, कितने लोग विद्यालय में किताब और वस्त्र के ये तमाम चीजों के कमीशन जा रहे हैं विधायकों पे। और ये खुली बात है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं भी पता कर लीजिए जो लोग देते हैं। प्रधान जी आप जवाब दीजिए, वाकई अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर में हिंदुओं का प्रमुख त्योहार नवरात्र चल रहा था, हमने भी इस चीज को खबर चलाई थी, उसमें आप भी कह रहे हैं, अरुण जी कह रहे हैं कि गायों को कटवाया जा रहा है, इस तरीके का बात आ रही है, क्या कहेंगे, क्या लॉ एंड ऑर्डर विधायक जी तो संभल नहीं रहा क्या? विधायक संभाल रहा है, कंट्रोल करे हुए, मुस्लिम पकड़े हुए हैं। फिर इस तरीके से कैसी इस तरीके की कंडीशंस बन रही है पब्लिक प्लेस पर कि गाय काटी जा रही है हिंदुओं की, जिसको माता कहा जाता है, आप भी हिंदू हैं और तमाम लोग हिंदू हैं, मैं कहूँगा, तो क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हो रहा है उसमें कुछ विपक्ष लोगों वालों का हाथ है, क्योंकि वो एक हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनका कार्य को देख कर बौखलाए हुए हैं और वो ज़्यादा कर ये घटनाएं कराते रहते हैं, फिर थोपा जाता है समाजवादी वालों के ऊपर। तो इनका ये आरोप है कि जो इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं वो उसमें जो है विपक्ष का हाथ है, क्या कहेंगे आप, विपक्ष का हाथ बताया जा रहा है? अगर यहाँ पक्ष विपक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही शीर्ष राष्ट्रीय नेताजी खड़े हुए हैं। अभी 8 दिन पहले ही नवरात्रि में इन्हीं की 3 गायों को जहर देकर अज्ञात व्यक्ति ने मार दिया। क्यों, ऐसा क्या? और अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा उस अज्ञात व्यक्ति की खोज नहीं हो पाई है कि किस व्यक्ति ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। मैं पक्ष के नेताओं से बात कहना चाहता हूँ, आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब षड्यंत्र उनका है। विपक्ष के नेताओं की स्वयं गाय जहर देकर अनजान व्यक्ति के द्वारा मारी जा रही है और आपके विपक्ष के नेताओं का ये कार्य हो रहे हैं। आप स्वयं पक्ष के नेताओं से पूछिए आप कि 50 गायें उघैती में और पिनौनी में जिस तरह की अभी यहाँ पर एक अरुण यादव भाई साहब ने बताई थी, ये घटना सत्य है या नहीं है? इसमें क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्या गोकसी रोकी जा रही है? के पास कई गाँवों में गोकसी हो रही है और लग्जरी गाड़ियों में भर भर के गोमांस बिकने जा रहा है। पुलिस आज तक नहीं पकड़ती, क्योंकि सरकार के साथ है सब लोग, तो भाई उन्हें कौन पकड़े हो? एक से मतलब वीआईपी गाड़ियों में आप कह नहीं सकते। सुपरविजन लॉ एंड ऑर्डर का मैं समझूंगा आप लोगों के कहे अनुसार आप लोगों का कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो जो सुपरविजन है वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल हम जवाब मांगेंगे, हम चल रहे प्रधान जी के पास। प्रधान जी क्या कहें, सुना आपने? जी की गाँव का मैंने भी सुना था और बड़ा दुख है कि ये घटना गलत हुई, मगर इन्होंने कल एक गाँव में एक मुलजिम के लिए पकड़ा था और उसे बेरहमी से पीटा था। अगर वो दोषी था तो उसे पीटा क्यों गया? किसने पीटा? इनके लोगों ने प्रमुख मौजूद थे, उन लोगों को पीटा क्यों गया? पीटा गया, दोषी था, फिर छोड़ा क्यों गया? अगर छोड़ा गया तो पुलिस के हवाले किया जाता। कानून अपने हाथ में लेते हैं, कानून की राय चलती है। मैं माननीय प्रमुख जी से पूछना चाहूंगा, अगर उन्होंने पकड़ा था मुलजिम के लिए तो थाने हवाले करते, अगर विपक्ष उसका कुछ समर्थन करता या कुछ करता तो बताते, हम उसके साथ हैं इस बात के।